कांग्रेस पार्टी हमें एजेंडा क्या होगा बड़ौदा चुनाव ने लेगा जी? हाँ, कांग्रेस पार्टी यार ये कई बार पूछ लिया तू, हर बार रटा मत पूछा कर। मैंने सोची पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज निर्दलीय उम्मीदवार कपूर नरवाल जी ने जो नामांकन वापस लिए हैं, इसके क्या मायने जो है बड़ौदा चुनाव में? इसके ये मायने हैं कि जो जन भावना, एक तरफा जन भावना इस सरकार की कार्यशैली को बड़ौदा में हराने की है। ये नाकारा सरकार जिन्होंने हरियाणा का सत्यानाश कर दिया। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहले बड़ौदा में पारित किया जाएगा लोगों द्वारा, और उसके बाद चंडीगढ़ में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो फैसला किया गया है, उसमें उस पर मोहर लगाने का काम आज डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी के इस फैसले ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। उनका हम बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे धर्म युद्ध में ऐसी मोड़ पे जो उन्होंने जो हुड्डा साहब की बात रखी है, हम भी जो है जब उनके मान सम्मान में पूरा जो है हम आगे रहेंगे, उनके मान सम्मान में कभी पीछे हम नहीं हटेंगे। दीपेंद्र जी, शासन प्रशासन और तंत्र से मुकाबला है, और जब आप भी खुद कहते हैं कि भी सरकार होती है जब इलेक्शन उन्हीं के फेवर में जाता है, जब आपकी सरकार थी विपक्ष का एक बार इलेक्शन हुआ है, तो अब आप हम ये नहीं कहते। प्रजातंत्र का हनन जिस तरीके से भाजपा ने करने का प्रयास किया, हर जगह बनी बनाई सरकारों को तोड़ने का कोशिश करी। आप राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, हर जगह देखो, और लोकतंत्र का चुनाव में जो योजनाबद्ध तरीके से हनन किया, उसका उदाहरण रोहतक लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि सत्ता का दुरुपयोग हर पहलू, हजारों करोड़ पानी की तरह रुपए बहाने से लेकर बिना रोक टोक के, और जो है आखिरी वोट की गिनती तक हर पहलू में सरकारी जो है तंत्र का दुरुपयोग किया गया। निश्चित तौर से ये लोग यहाँ भी यही करने की ताक में हैं, साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं, हर तरह का सत्ता का दुरुपयोग किया जाएगा। मगर इसीलिए मैंने पहले दिन आपको कहा था, जब आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव हरियाणा के राजनीतिक भविष्य का, और ये चुनाव सरकार के घमंड और अहंकार बनाम बड़ौदा की जनता का चुनाव है। सरकार के सत्ता का दुरुपयोग बनाम बड़ौदा की जनता का चुनाव है। 36 बिरादरी की जनता इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाहती है। बड़ौदा हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेगा। लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि फूट पड़ने लग रही है पार्टी में जो हुड्डा साहब की और दीपेंद्र की नीचाली टिकट देने में। देखिए, कांग्रेस में आप घोषणा माना जा सकता है। आप जो है देखो, आप जहाँ तक जो है चली कि नहीं चली, आप सब जानते हो। इंदुराज नरवाल, इंदुराज नरवाल जो हैं वो किनके उम्मीदवार हैं बताओ? इंदुराज नरवाल कांग्रेस नहीं। और देखो, आपने कहा कि चली कि नहीं चली, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की, पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, सबको टिकट एक ही को मिलती है, सबको नहीं मिलती, सबका कई का जायज़ हक होता है, अधिकार होता है। आप अंदर की जो है राजनीति होती है, मगर उस सब को पीछे छोड़ते हुए मैं एक बात ये कहूँगा, अंततः इस बात की संतुष्टि है कि एक आम साधारण गरीब किसान परिवार के एक जो है ऐसे नौजवान को टिकट मिली जो पिछले 15-20 वर्ष से मैं देखता था, जहाँ भी जिस भी संघर्ष में मैं हरियाणा के किसी कोने में पहुंचा, वो भाई कंधे से कंधा मिला के उस संघर्ष में मेरे साथ चलता था। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उस संघर्ष में हर वर्ग की आवाज़ उठाने में वो अपना योगदान करता था। तो ऐसे कार्यकर्ता को मैं जो है ये मानता हूँ कि पार्टी ने टिकट दी है। तो आज ये किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं रहा, आपने देखा। उससे भी बढ़कर मैं बात कहूँगा, ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिली जो साधारण परिवार से, गरीब परिवार से है, जो एक बड़ी बात है। और ऐसे उम्मीदवार जब यहाँ से जीतेंगे, इनका घमंड का घड़ा जो है, इनका घमंड का घड़ा तब फूटेगा जब ये हजारों करोड़ रुपए लगाने के नाम से, सत्ता का दुरुपयोग करने के नाम से 2-2 पार्टियाँ और मिली भगत और बाकी साजिश षड्यंत्र, अन्य पार्टियों में भी साजिश षड्यंत्रों के साथ मिलकर ये चुनाव में उतरेंगे। और इन सब को एक साथ लपेटने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, एक साधारण कार्यकर्ता, जो मुख्यमंत्री कहते हैं ना, एक साधारण कार्यकर्ता हमारे हुड्डा साहब को हरा देगा। आज हमारा एक साधारण कार्यकर्ता एक तरफ है हुड्डा साहब का, जिनके बारे में आप खुद कह रहे हो कि भाई उनको जो है एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिली है, वो एक तरफ है। और दूसरी तरफ कौन है? पूरी सरकार,
पूरी सरकार की शक्ति, सबको पता है कि ये सरकार हिलाने वाला चुनाव है, कसर नहीं छोड़ेंगे, तो उनको जवाब मिलेगा। एक मेरा आखिरी सवाल है। हाँ। जिस तरह से अब स्टार प्रचारक जो है 30 स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे गए हैं, कब से वो अपना प्रचार शुरू कर देंगे? और तुम्हारी शैलजा का भी नाम है उसमें, आपका भी, सबका है, तो किस ताकत से आगे प्रचार आपको पता है कब से शुरू कर देंगे, पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। आप लोकल आदमी हो, ये आप लोकल आदमी ना एक आप लोकल आदमी हो, जो है यहाँ आपको पता है कि भाई जो है यहाँ का हमारा चुनाव प्रचार कोई एक दिन का नहीं है, ये दिन रात की तपस्या है, वर्षों की तपस्या है। हम यहाँ से गए कब थे जो प्रचार शुरू करेंगे, तो हम तो भाई लगातार लाग ही रहे हैं। तो प्रचार बाकी जो है सबका मान सम्मान हम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में सारे नेताओं का मान सम्मान है और सारे नेता यहाँ पे आएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी अब मैंने एजेंडा क्या होगा बड़ौदा चुनाव ने लेगा जी? हाँ, कांग्रेस पार्टी यार ये कई बार पूछ लिया तू, हर बार रटा मत पूछा कर। मैंने सोची कि इनके बनाया, बताओ बड़ौदा हो या हरियाणा, कांग्रेस इज हुड्डा एंड हुड्डा इज द कांग्रेस। देखिए आज आवश्यकता है प्रदेश में बदलाव की। आपने भी देखा समय, हमारे सरकार के समय भी देखा, और अभी 6 साल भी आपने देखा कि हरियाणा में किस तरीके से विकास का गला घोटने का काम इन्होंने किया। मैं और उदाहरण नहीं दे रहा आपको, अपने इलाके को भी हम नज़र उठा के देखें। विकास की गाड़ी इन्होंने ऐसी रोकने का काम किया इस सरकार ने, पूरा हरियाणा में हर वर्ग को, किसान, गरीब, मजदूर, सबका नुकसान किया। मगर अपने एरिया में आप देखो, खानपुर मेडिकल कॉलेज आज अगर अपनी सरकार होती दुगनी तिगनी बन चुकी होती, और अब सुखा दिया, मैं वो डॉक्टर भी उठ के जाए यहाँ पे पूरे नहीं है। आप देखो जौली लाट के अंदर अपनी सरकार होती, रेल कोच फैक्ट्री होती, IMT स्थापित हो चुकी होती। आप कह रहे हैं IMT घोषणा करेंगे, मैम के अंदर एयरपोर्ट होता, बहादुरगढ़ की मेट्रो सांपला होकर रोहतक की तरफ बढ़ चुकी होती, सोनीपत में मेट्रो होती और खरगोदा की मेट्रो की तैयारी शुरू होती अपनी सरकार होती। तो अपने एरिया का कितना नुकसान किया वो देखो आप, और आप लोग पत्रकार हो, ये अपने एरिया में कितना नुकसान किया इस बात को भी, और पूरे हरियाणा का नुकसान है, इस बात को आप लोग पहुँचाएंगे, मैं मुझे विश्वास है।